है नहीं ना कंपैरिजन, मैंने तो करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका जो आपका मदीना, आपके रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। जरा देखें, दुनिया का अलमिया देखें कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका। उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी, मैंने कहता कहता जी देग पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है, अब तो मैंने माचिस दिखानी है भाई। वो कहता सर अब माचिस तो दिखाऊंगा और भूम के साथ सारा कुछ। कहता मैं इस्लामाबाद सीट में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जरा इसकी बात। सर अब तो वो कहते हैं कि बड़ी इंटरटेनमेंट होगी लॉन्ग हाँ, ये मार्च में, वो फैमिलीज कहते हैं, आएंगी, बड़ा उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट। है, उन्होंने कहा सुबह उमर बिन मारूफ होगा, दोपहर को नाच होगा, रात को गाने होंगे। और मैं हैरान हूं कि बताया जा रहा है कि जो लोग आएंगे उनको खाने पीने का, रिहाइश का, बिस्तरों का, सबका बंदोबस्त किया जाए। पता नहीं ये पैसा कहां से आ रहा है सारा, मेरी समझ से बाहर। इन यहां खाना पीना दोगे तो 4 करोड़ जो बैठे हैं सैलाब के बगैर, उनको क्यों नहीं देते? वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल। जब यहां इनको खाना पीना दोगे, यहां रोज दास करोगे, यहां ताउला नियाजी को बुलाओगे, तो वो दुश्मन है तुम्हारे 4 करोड़ जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी बद्दुआएं नहीं लगेगी आपको? बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन यही अलमियात है आरजू। मैंने आपको शायद ये पहले भी एक दो दफा कहा है, मुझे अमेरिका में आके पाकिस्तान की हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी, मुझे देखना पड़ा है। मुझे यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने जो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी आपके लीडरान के बारे में, मुझे वो पढ़नी पड़ी आगे। मुझे दोबारा देखना पड़ा कि उस रीजन के हीरो, असली हीरो कौन थे। वो फॉरेन इन्वेडर नहीं थे। मैं मुगलों को अपना लीडर नहीं समझता हूं। उन्होंने आके मेरे आबाओ-अजदाद के ऊपर जुल्म ढाए, उन्होंने आके, वो इन्वेडर थे। उनको मैं हीरो नहीं मानता, आपकी किताबों में आपको हीरो बताए जाते हैं। मुझे दोबारा ढूंढना पड़ा आके यहाँ पे कि मेरे इलाके से हीरो कौन थे। सर वो तो पाकिस्तानी स्टडीज जो है बिल्कुल ही झूठ है, एक तरह का, उसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है, और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री की बुक्स में भी। लेकिन मिसलीड किया जाता है। यही तो ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान के, कि हमें असली हालात से, चीजों से दूर किया जाता है। नफरतों से शुरू करते हैं। 78 फिरके बना दिए गए हैं। शिया सुन्नी से लड़ा रहे हैं, सुन्नियों से वहाबियों को लड़ा रहे हैं, उधर से अहले हदीस को लड़ा रहे हैं। मेरा मकसद एक ऐसा विशेष साइकिल बना दिया गया है। आज आप देखें कितने डिवाइडेड है आप। अब नून लीग वाले और आपके इस वक्त पीटीआई एक दूसरे को मारने को, अपने कपड़े फाड़ने को फिर रहे हैं। ये तरबियत है आप। मैं कहता हूं जो जिस तरीके से हमें मुजाहिदीन का जो टीके जहर के भर भर के जियाउल हक ने लगाए थे, उनको भी 20 साल लगे थे ठीक होने में। अब ये देखें जो नई ट्रेनिंग हुई है आपकी जिहाद की, अब कितना अरसा लगता है। आपका खुद ही तरक्की करने का कोई मूड नहीं है, खुद ही तरक्की करने का मूड नहीं। अब दूसरी मैं बता देता हूं, फैटअप से आप निकल आए, मुबारक हो आपको। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा, मैं बड़े आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की कि फैटअप से फायदा क्या होगा। उन्होंने कहा जी बैंकिंग इजी हो जाएगी। सर पहले भी तो 3 बार जाके वापस बाहर निकल नहीं, चुके हैं। मुझे खत्म नहीं करने दिया आपने। आरजू, बैंकिंग इजी होगी किन के लिए? आपकी जो आपकी जो रूलिंग एलीट है, वो पैसा जल्दी बाहर लगाने में स्पीडें हो जाएंगी। दो तरीके कार, इसके दो फायदे सैलाब के लिए फंड्स इजीली पाकिस्तान आ जाएंगे, और पाकिस्तान से वो फंड्स बाहर जल्दी चले जाएंगे। फैटअप का सिर्फ यही फायदा है। वरना आप कोई चीज वहां पे मैन्युफैक्चर नहीं ऐसी कर रहे जिससे आपको ट्रेड फैटअप की वजह से फायदा हो। आप पाकिस्तान में कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, और बिजली और दूसरे हालात की वजह से आप कोई चीज ऐसी बना ही नहीं रही जो एक्सपोर्ट की जा सके जिससे आपको फैटअप का फायदा हो। दो फायदे, सैलाब का फंड जल्दी आएगा पाकिस्तान जो मांगा खैरात में, और वो जल्दी से जल्दी लंदन बैंकों में ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ फैटअप के ये दो फायदे। आप वेलकम, नो, आप एंजॉय करें आप इसको। तो सर ये आना जाना तो लगा रहता है, जैसे मैं पहले कह रही थी कि पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं, अब ये दोबारा जाने के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। इनकी तो मतलब हरकतें तो नहीं सुधरनी ना। अभी भी इन्होंने पता नहीं कैसे क्लियर किया है, मैं खुद हैरान हूँ कि जो चीजें थी वो तो क्लियर की नहीं है, तो फिर उन्होंने बाहर कैसे निकाल दिया। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आगे कैसे चलेगी। अभी जैसे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, तो आपके ख्याल से अब उनके जाने के बाद गवर्नमेंट कुछ कमजोर हो गई?
आजम नजीर ताड़ साहब के? नहीं, उसमें आरसू, ये मुझे मेरा ये मैं इस क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको किसने बताया कि गवर्नमेंट ये स्ट्रांग थी? गवर्नमेंट तो पहले ही कमजोर थी। मुझे ये बताएं कि 73 लोगों की गवर्नमेंट है और जुरिस्डिक्शन क्या है, सिर्फ 25 मील रेडियस इस्लामाबाद का। मुझे ये बताएं, ये जो गवर्नमेंट है, ये सूबा सरहद की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को उनको उनके खिलाफ कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो हुकूमत पहले ही कहां पे इतनी ताकतवर थी? गवर्नमेंट का तो पहले ही हालात कोई नहीं है। ये तो इनके टास्क हैं, ये कुछ अचीव कर पाए, कुछ अगले इलेक्शन तक तो जीतेंगे, वरना ये वापस लंदन चले जाएंगे। इनका ये कोई हुकूमत है। हाँ, तारड़ साहब वाज अमंग द टॉप, जो 5 बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्रियां थी उनमें से एक मिनिस्टर थे। एक इस धचका है बिल्कुल नून लीग के लिए, ये आज उन्होंने जो रिजाइन किया है, बिल्कुल धचका। पहले भी कमजोर थी और मुझसे और मजीद कमजोर हो गई है, और इससे सिग्नल जाता है कि कमजोर है। चाहे वो कमजोर, अब कितने कमजोर हैं, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उनका इस नाजुक वक्त पर छोड़ देना, हुकूमत को रिजाइन कर देना, इट शोज द वीकनेस ऑफ शहबाज शरीफ। इट शोज दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। उनको कमजोर है, और उनको कई फ्रंट पे इस वक्त काफी मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता था आरजू, 11 पार्टियों को साथ लेके चलना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे शीशे के ऊपर चलना हो, ये कोई इतना आसान काम नहीं। तो सर ये लोग जाएंगे इलेक्शन की तरफ क्या अब? नहीं, अब नहीं है इलेक्शन, तो अपना पूरा टर्म करेंगे, ये पूरी टर्म करेंगे। उसके बगैर देखा आपने शहबाज शरीफ साहब की जो उनसे क्वेश्चन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि टफ फैसले हम करें, सियासी नुकसान हम करें और फायदा ये उठाए। ये किस तरह हो सकता है? अब हम अपने टफ क्वेश्चन, इस वक्त हम टफ डिसीजन ले रहे हैं, हम पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे, तो तब इलेक्शन में 11 में इन्होंने खुद कहा है कि हम पूरे टर्म पर इलेक्शन कराएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो नेगोशिएशन चल रही है, उसमें से 2-4 चीजें नई उसमें से क्वेश्चन निकले कि शायद इमरान खान साहब, पीटीआई, इमरान खान साहब तो खैर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, शायद पीटीआई दोबारा असेंबलियों में वापस चली जाए, यहां तक। और शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो तो शायद कहा जा रहा है कि वो बाथरूम के अंदर मिठाई खाते हुए पकड़े गए। वो तो देखे, उनसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। लेकिन परवेज खटक साहब ने उनकी खुशी के ऊपर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि नया ओहदा आपके लिए एज ए प्रेसिडेंट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। उनके लिए तो खुशियां, उनकी बच्ची ने इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद पहली खुशी उनको यही मिली। बल्कि देखा गया है, दो तीन चीजें इस वक्त रडार पे नजर आ रही हैं आरजू। एक तो ये है कि शायद ये असेंबली में चले जाएं। दूसरी ये खबर ये आ रही है कि परवेज इलाही साहब की मीटिंग लंदन में हुई है, और उसको तस्दीक भी उसकी की गई है। वहां से भी कुछ सरप्राइज आने लगा है। और तीसरी चीज जो है कि पीटीआई का एक ग्रुप जो है वो भी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसके अंदर से बगावत आएगी। लोग अब बेजार हैं, वो समझते हैं कि पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है बड़ी स्पीड के साथ। लेकिन सर इस सब में वो जहांगीर तरीन साहब कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं आजकल भी। जनूबी पंजाब के अपने लोगों को साथ लेकर जो पार्टी आगे बनेगी, उसमें जहांगीर तरीन साहब इज वेरी एक्टिव। और उसमें कई ऐसे नए नए चेहरे आप देखेंगे जो आजकल आपको लग रहे हैं, जो आजकल कई रेडार पर नजर नहीं आ रहे चेहरे, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। हैवी वेटर्स हैं पीटीआई के, जो उस नई पार्टी को जो है तकवीयत देंगे। उससे काफी नुकसान होगा पीटीआई का। लेकिन दर हकीकत इस वक्त आप पिछली मीटिंग में भी जो इनकी इंटरनल मीटिंग थी, शेख रशीद साहब ने भी अपने तहफुजात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जो डायलॉग आपके साथ हो रहा है ये ओरिजिनली उनको टाइम चाहिए था, टाइम बाय कर रहे हैं, आपको एंगेज रखा हुआ है उन्होंने